हेलो एवरीवन। आज फिर मैं आपके चैनल मेंटोर शेफाली पे आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वेब टेक्नोलॉजी पर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले की हमारा टॉपिक है वेब सर्वर का। सबसे पहले हम जानते हैं कि वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर इज अ डेडिकेटेड कंप्यूटर एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग वेबसाइट सिटिंग आउट ऑफ ऑन दोज कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। और वेब सर्वर की कुछ कैटेगरीज के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि आपका HTTP, that is hypertext transfer protocol, and FTP file transfer protocol, and the third one is your mail server. अब सेकेंड टर्मिनोलॉजी हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारी वेब क्लाइंट, जिसको हम वेब ब्राउजर भी बोल सकते हैं। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द सर्वर एंड द क्लाइंट। और डिफरेंट टाइप के ब्राउजर्स कौन से होते हैं जो कि आप यूज करते हो, जैसे कि आपका गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी एटसेट्रा। थर्ड वन इज योर HTTP। HTTP की फुल फॉर्म है हमारी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड दिस प्रोटोकॉल डिफाइंस द कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड अ सर्वर। नेक्स्ट आता है हमारा वेब पेज। एंड वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज डिजाइन टू बी डिस्प्लेड ऑन अ वेब ब्राउजर। वेब पेज के ऊपर हमारे डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ये सब कुछ हम लोगों को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा www। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब एंड इट इज बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर मॉडल। और वेब पेज ये वर्ड बनाने के लिए आप जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को यूज करते हो, डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट, इमेजेस, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स जो है यूज करते हो। नेक्स्ट आता है हमारा URL। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बेसिकली इट्स अ एड्रेस। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है गूगल का, HTTP www.google.com। दिस इज अ URL। Next one is your domain name. Domain name identifies the specific server that hosts the resources. A domain name consists of one or more labels separated by dots. जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है www.example.com। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डोमेन नेम में हमने www को सेपरेट किया डॉट के साथ, फिर एग्जाम्पल, फिर डॉट, फिर देन कॉम। दिस इज द डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज वेबसाइट एंड टाइप्स ऑफ वेबसाइट। आप कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट, और हर एक वेबसाइट का एक अपना डोमेन नेम होगा। यहाँ हमने वेबसाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट। जैसे कि इनका नाम है वैसे इनके काम है। स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट्स होंगी, ये आपकी HTML और CSS में ही होंगी, एंड दे डोंट हैव एनी डायनामिक और इंटरेक्टिव कंटेंट। But in dynamic website, these websites have dynamic and interactive content, and you can customize the dynamic websites. नेक्स्ट आता है हमारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क दैट इज पब्लिकली एक्सेसिबल टू एनीवन विद एन इंटरनेट कनेक्शन, एंड इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क। इंटरनेट हमारा ग्लोबल था, इंटरनेट हमारा प्राइवेट नेटवर्क है दैट इज एक्सेसिबल ओनली टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। एक्सट्रानेट क्या हुआ? एक्सट्रानेट भी आपका प्राइवेट नेटवर्क है, बट इट इज टू बी एक्सेसिबल टू ऑथराइज्ड यूजर आउटसाइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसको अच्छे से समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसका टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस बता रखा है इंटरनेट, इंटरनेट और एक्सट्रानेट का। जैसे कि एक्सेसिबिलिटी के बेस पे वो पब्लिक है, वो प्राइवेट है, वो पार्शियली प्राइवेट है। इस तरह से नेटवर्क के बेस पे, कनेक्टिविटी के बेस पे, सिक्योरिटी, पर्पस, उनका एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है, और कोस्ट के बेस पे जो है ये टेबुलर फॉर्म में इंटरनेट और एक्सट्रानेट का डिफरेंस दिया हुआ है। तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन HTML। HTML क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। It is used for creating the web page and other types of document that are displayed in the web browser. इसके अंदर HTML के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हम बहुत सारे टैग, स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो वो टैग्स और स्ट्रक्चर जो HTML का हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HTML प्रोग्राम। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द HTML प्रोग्राम, जो हम लोगों को एग्जैक्टली फॉलो करना ही पड़ेगा जब भी हम कोई भी HTML का प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले डॉक टाइप डिस्क्राइब्स द टेल्स द डॉक्यूमेंट टाइप,
and HTML is the root element. Then the head contains the header information. टाइटल टैग कंटेन्स द टाइटल ऑफ द पेज. उसके बाद हमने हेड टैग को बंद किया. उसके बाद हम लोगों की बॉडी पार्ट स्टार्ट हो जाएगा. इसके अंदर पूरा कंटेंट आएगा पेज का, जो कि हमारा वेब पेज पे लिखा होता है. बॉडी लिखने के बाद बॉडी टैग को आपको बंद करना पड़ेगा. जब सारा काम हमारा खत्म हो जाएगा तो हम लोगों ने HTML टैग को भी बंद कर देना है. अब आते हैं हम लोग HTML फॉर्मेटिंग टैग्स. Basically, formatting tags is used to make your web page very appealing, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स लगाएंगे टैग्स को यूज करके. टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, मतलब डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग करेंगे एक पेज को अपीलिंग बनाने के लिए. यहाँ पे हमने HTML टैग्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, फिजिकल टैग एंड द लॉजिकल टैग. सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल टैग्स की. Physical tags are used to provide the visual appearance to the text, and the logical tags, these tags are used to add some logical or semantic value to the text. अभी हम इसको और डिटेल में देखते हैं कौन कौन से हमारे लॉजिकल टैग्स होते हैं, कौन कौन से हमारे फिजिकल होते हैं. तो ये कुछ टैग्स के नाम मैंने लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो. जैसे कि हमारा फर्स्ट टैग है बी टैग. बी इज फॉर बोल्ड, ये हमारा फिजिकल टैग है. नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रॉन्ग टैग. ये भी जस्ट बॉल्ड टैग की तरह हम लोगों को लगता है, तो दिस इज अ लॉजिकल टैग. नेक्स्ट हमारा इटैलिक आई, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा फिजिकल टैग है. तो इस तरह से काफी सारे टैग्स के नाम मैंने लिखे हुए हैं, आप पढ़िए इसको, जो कहीं हमारे लॉजिकल में जाते हैं, कोई हमारे फिजिकल के अंदर जाते हैं. ये भी हाँ मैंने कुछ लिखे हैं, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, डेल, इंसर्ट, बिग, स्मॉल. ये भी हमारे सब टैग्स हैं जो कि हम यूज करते हैं वेब पेज बनाने के लिए, वेब पेज को अपीलिंग बनाने के लिए HTML प्रोग्राम के अंदर. तो ये टैग्स जो है मैंने आपको बताए हैं. इसके अलावा और भी बहुत फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, लेकिन मेन टैग्स मैंने आपको बता दिए. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लिस्ट. लिस्ट क्या होते हैं? लिस्ट आर यूज टू स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे कि आपने कोई लिस्ट बनाई है, आपने उनको नंबर देना है. नंबर 1, जैसे मैं आपसे बोल दूं टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, तो आप मेरे को बोलोगे नंबर 1 कीबोर्ड, नंबर 2 माउस. इस तरह हमारी लिस्ट होती हैं. अब लिस्ट को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम नंबर लिस्ट भी बोलते हैं. अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम बुलेट लिस्ट भी बोलते हैं. थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसको हम डेफिनेशन लिस्ट भी बोलते हैं. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की. ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नंबर लिस्ट, जिसके लिए हम टैग यूज करते हैं ओवल टैग. ठीक है, और उसके अंदर जो आइटम लिखने के लिए हम टैग यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे LI टैग, लिस्ट आइटम. यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है ओवल. ओवल के आगे हमने एंगुलर ब्रैकेट्स लगाए हैं. ये स्टार्ट वाली एंगुलर ब्रैकेट रह गई, आप लगा लीजिए. ओवल से पहले ओवल. ओवल ऑर्डर्ड लिस्ट शुरू, उसमें मैंने एरीज, बिंगो, लियो और एक्ल ये डाला है LI टैग के अंदर. तो ये हमारे नंबर डालेगा. ओएल को फिर मैंने बंद कर दिया. अब इसका आउटपुट देखिए, जहां मैंने LI लगाया है वहां पे इसने ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 अपने आप लिख दिया. दिस इज आवर ऑर्डर्ड लिस्ट और नंबर लिस्ट टैग. कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज आवर अनऑर्डर्ड लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट. इसके अंदर नंबर नहीं डलते, इसमें बुलेट्स डलते हैं. ठीक है, तो बुलेट्स इसमें टैग हम यूज करेंगे UL और वही LI यूज करेंगे. UL मीन्स अनऑर्डर्ड. तो अनऑर्डर्ड के अंदर सेम प्रोग्राम बनाया है जो मैंने यहाँ पे बनाया था. यहाँ मैंने ओवल लिखा था, यहाँ मैंने UL लिखा है. अब यहाँ मैंने UL लिखा है तो इसलिए यहाँ पे नंबर नहीं आए, यहाँ पे जो है बुलेट्स लगकर आ गए. Now come to the third one, that is the HTML description list और definition list. ये बेसिकली यूज होता है कि जैसे अगर हम लोगों को किसी चीज की डेफिनेशन लिखनी है, उस केस में जो है हम इसको ग्लॉसरी लिखनी है, वहां पे जो है हम इसको यूज करेंगे. तो यहाँ पे इसके लिए हमें 3 टैग यूज करने पड़ते हैं, DL, DT, DD. DL क्या करता है? DL टैग डिफाइंस द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट. DT टैग डिफाइंस अ टर्म एंड DD टैग डिफाइन द डेफिनेशन या फिर डिस्क्रिप्शन. अब आपको बड़े अच्छे से ये समझ आएगा एग्जाम्पल से. देखिए, यहाँ मैंने DL से शुरू करा और DL का लास्ट में सबसे ज्यादा एंड हुआ, उसके बीच में DT और DD की हम यूज कर रहे हैं. DT में मैंने डेफिनेशन टर्म लिखी एरीज, फिर उसकी डिटेल दी मैंने. एरीज जो है वन ऑफ द 12
स्कोप साइन है। ऐसे फिर DT मैंने डेफिनेशन टर्म लिखी बिंगो, बिंगो की डेफिनेशन दे दी। इसी तरह से लियो लिखी, लियो की डेफिनेशन दे दी। इसी तरह ओरेकल लिखा, ओरेकल की डेफिनेशन दे दी। अब आप इसका आउटपुट देखिए। आउटपुट में देखिए एरिस लिखा हुआ है, एरिस की डेफिनेशन आ गई। इसी तरह बिंगो लिखा है, वन ऑफ माई इवनिंग स्नैक, तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन आ गई। इसी तरह लियो की, इसी तरह ओरेकल की। बेसिकली हमारा ग्लॉसरी के टाइम जो है यूज होता है। नाउ कम टू द HTML table tag. Table tag is used to draw a table, or you can say it is used to display the data in tabular form, जो कि हमारा rows and columns में होगा। टेबल के लिए हम जो है टैग्स यूज करेंगे, TR, TD, TH एलिमेंट्स। इसके आगे मैं आपको दिखाने लगी हूँ टैग्स डिटेल में। तो ये हमारे टैग्स जो हैं टेबल के टाइम यूज होंगे। TH, TR, TD, कैप्शन, कोल, T हेड, T बॉडी, T फुट। इसी तरह इसके अंदर हमारे कोल स्पैन, रो स्पैन, सेल पैडिंग, रो पैडिंग, ये सब कुछ हमारे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्रेम। बेसिकली फ्रेम इज यूज्ड टू डिवाइड योर वेब पेज इनटू द मल्टीपल सेक्शन। इसको और इसके लिए जो टैग यूज करेंगे फ्रेम के लिए, तो हम फ्रेम टैग यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल आगे देखिए। जैसे यहाँ पे मैंने फ्रेम टैग यूज किया, यहाँ पे देखिए आप आउटपुट देखिए। सबसे पहले मैंने इस वेब पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दिस इज फर्स्ट फ्रेम, दिस इज सेकंड फ्रेम, दिस इज थर्ड फ्रेम। जो फर्स्ट फ्रेम है वो 25% का स्पेस ले रहा है, सेकंड 50% का, एंड द थर्ड वन इज 25% का। तो इसी तरह से जो है आप अपने ये तो कॉलम की फॉर्म में डिवाइड किया, आप इस तरह से रोज में भी इसको डिवाइड कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज अवर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि हम जिसको CSS भी बोलते हैं। और बेसिकली ये क्या करती है, आपके पेज को, वेब पेज का लेआउट चेंज कर देती है। उसमें अगर आपने और कलर्स डालने हैं, फोन्ट्स डालने हैं और अपीलिंग बनाना है, उस केस में जो हम CSS को यूज करते हैं। यहाँ पे CSS को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इनलाइन CSS इज यूज्ड टू अप्लाई CSS स्टाइल्स डायरेक्टली टू अ स्पेसिफिक HTML एलिमेंट। अगर आपने किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पे लगाना है तो आप इनलाइन CSS यूज करोगे। एंड इंटरनल CSS इज यूज्ड टू अप्लाई CSS स्टाइल्स टू अ होल पेज। अगर आपने कंप्लीट पेज पे लगाना है तो आप इंटरनल, अगर आपने सिंगल एलिमेंट पे लगाना है तो इनलाइन, अगर आपको कंप्लीट पेज पे लगाना है तो इंटरनल CSS। Next one is our external CSS. External CSS basically if you want to apply your style on the whole website, in that case you will use the external CSS. तो ये कुछ जो है हम लोगों ने पढ़ा है वेब टेक्नोलॉजी के बारे में। आई होप कि आप लोगों को ये समझ भी आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। इसी तरह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी C++ की, वहाँ भी वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव होगी वीडियो आप लोगों के लिए। इसी तरह मैं आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी सारे पंजाब यूनिवर्सिटी में जो चांसेस होते हैं आने के लिए मेरे अकॉर्डिंग, और आपके लिए मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी जिसको आप देखोगे और इन्जॉय करोगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय एंड